तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनके फाइनेंस स्टॉक्स की अगली वीडियो में। सबसे पहले ये तो बताइए बीटी क्या होता है। बीटी क्या होता है मैम? बैलेंस ट्रांसफर। मैं भी बैंक ट्रांसफर लिख रहा था। और एक आता है टॉपअप, एक आता है फ्रेश। अच्छा मेरे को आप एक चीज बताओ, सपोज करो मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, ठीक है। मैंने एक 5 लाख का लोन लिया है पीएनबी से, जिसकी ईएमआई मैं दे रहा हूं 12,500 रुपए की, ठीक है। मेरे को 5 लाख रुपए और चाहिए। अब मेरे को एचडीएफसी वाले बंदे ने कॉल करा और कह रहा है कि भैया आप मेरे से 5 लाख रुपए ले लो, आपको 11 का रेट दे दूंगा, जिसमें आपकी ईएमआई बनेगी 11,800 रुपए की। मैंने कहा ओके। अब मैं ये टॉपअप करवा रहा हूं। मैंने पीएनबी से मेरा लोन चल रहा है 5 लाख का, जिसकी ईएमआई मैं दे रहा हूं 12,500 रुपए। मेरे को 5 लाख की और जरूरत है। एचडीएफसी से मेरे पास कॉल आता है कि आप हमसे लोन ले लो, 11,800 की ईएमआई होगी, 11 का ब्याज दर है। अब मेरे को इस कंडीशन में बताओ, मैं बीटी करवा रहा हूँ, टॉपअप करवा रहा हूँ, फ्रेश ले रहा हूँ? बीटी करवा रहा हूँ मैं। ओके आप बताओ। ठीक है पक्का, डैम श्योर, या बीटी हो गया? वो भी हो सकती है, ठीक है। आप बताओ मैम। फ्रेश हो गया। रीजन, मैंने बोला कि मेरा पीएनबी से 5 लाख का लोन चल रहा है, जिसकी ईएमआई में 12,500 रुपए दे रहा हूं। अब मेरे को 5 लाख चाहिए कि एचडीएफसी वाले मेरे को कह रहे हैं कि आपको हम 11% पे देंगे, 11,800 की ईएमआई है। मैंने उसको ये नहीं बोला कि मेरे को लोन ट्रांसफर करवाना है, मैंने कहा मेरे को 5 लाख की जरूरत है, मैं एचडीएफसी चला जाता हूं। तो क्या होगा? फ्रेश लोन हो गया। अगर मेरे को, मैं ये कहता कि मेरा 5 लाख का लोन चल रहा है, आधा पे कर चुका हूं, 5 लाख का आधा मैं पे कर चुका हूं, तो कितना बचा? 2.5 लाख। अब मेरे को 2.5 लाख की जरूरत है और मैं पीएनबी के पास जाता हूं कि भैया 5 लाख रुपए आपसे लिए थे, आधा भर चुका हूं, बचा मेरा 2.5 लाख, मेरे को 2.5 लाख रुपए और दे दो। मैं अगर पीएनबी से डिमांड करता तो हो जाता मेरा टॉपअप। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कंफ्यूज नहीं? बोल दो, नहीं बता दो, मैं भी। टॉपअप तो सेम बैंक में होगा ना? टॉपअप सेम बैंक में हो गया। बीटी अदर बैंक अप्रोच करा तो बीटी में कन्वर्ट होगा ना? बीटी में जब नहीं, मैं बता रहा हूं, बीटी में जब कन्वर्ट होता, अगर मेरे को जैसे पीएनबी से मेरा चलता 15% पे, सपोज करो मेरा 15% पे चलता अब मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए थे। अब मैं आपको ये कहता कि मेरे को ये मेरा चल रहा है 15% पे। अब मेरे को कोई अप्रोच करता कि सर आपने इसमें आधा पे कर दिया, 5 लाख रुपए आपने पीएनबी से लिया था, आधा पे कर दिया, बचा मेरा 2.5 लाख रुपए। अब अगर कोई पर्सन मेरे को ये कहता कि ये 2.5 लाख रुपए ये हो गए, 5 लाख आपको चाहिए, टोटल कितना हो गया? 7.5 लाख रुपए। अगर मेरी ये 2.5 लाख रुपए एचडीएफसी में ट्रांसफर होते और ऊपर से मैं 5 लाख लेता, इस लोन को अगर मैं इसमें ट्रांसफर करवाता, जब जाके वो होता बैलेंस ट्रांसफर। अब मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं, मैंने बोला 5 लाख का मेरा लोन चल रहा था, अब मेरे को 5 लाख की दोबारा जरूरत है और मैंने जाके ले लिया, वो हो गया फ्रेश। अगर मैं इस अमाउंट को यहां पे ट्रांसफर करवाता, जब जाके होता वो बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर का मतलब है एक बैंक का कस्टमर उठा के दूसरे बैंक में लेके जाना, उस प्रोसेस को कहते हैं बैलेंस ट्रांसफर। या तो हम उससे खुद से क्वेश्चन कर सकते थे, सर आपको बैलेंस हाँ मैंने नहीं, वो तो मैंने भी पूरी कंडीशन ही वैसी बताई थी। नहीं इनको नहीं पता लग रहा, अब तो पता लग गया, नहीं लगा। अगर मैं इस अमाउंट को उठा के यहां पे लेके जाता और 5 लाख रुपए ऊपर मांगता, हाँ, बैलेंस ट्रांसफर का मतलब ही एक कस्टमर को दूसरे बैंक में लेके जाना, एक कस्टमर को उठा के दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना। अगर मैं इस ऑफिस में हूं और मैं किसी और ऑफिस जा रहा हूं, ठीक है, तो दैट मीन्स यहां से शिफ्ट हो गया मैं वहां पे, दैट मीन्स बीटी एक जगह से उठा के दूसरे जगह लेके जाना, दैट कॉल्ड बीटी। हो गया फ्रेश? बताइए। तो ये मैं वैसे ही देख रहा था कि पता है नहीं पता।